15 अगस्त भारत के आज़ादी का दिन और बस चंद दिनों में 15 अगस्त आएगा। भारत के आज़ाद हुए 75 वर्ष हो जाएंगे और इसी क्रम में देश भर में भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक कार्यक्रमों की पहले से ही योजनाएं बनाई जा रही हैं और कई जगह इसका उत्सव भी मनाना शुरू कर दिया गया है। साथ ही वो भारत सरकार और वो संस्कृति मंत्रालय और तमाम नेता और तमाम वो राज्य सरकारें और कई प्राइवेट संगठन, कई अपनी वो जो संस्थान देश भर की इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं और कहीं ना कहीं इस उत्सव को बड़े खुशियों के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम नई दिल्ली के सदर बाजार स्थित पान मंडी के अब्दुल गफार झंडे वाला दुकान में हैं। आपको बता दें कि ये वो दुकान है जहां भारत में सबसे पहले भारत के तिरंगे का काम होना शुरू हुआ था। यहाँ से भारत का सबसे पहला झंडा बना था और ये दुकान 65 वर्षों से लगातार चली आ रही है। 65 वर्षों से दुकान चल रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ के दुकानदार, यहाँ के जो मालिक हैं वो ये बताते हैं कि वो देश में जो इमरजेंसी के टाइम्स थे, वो इमरजेंसी के टाइम्स भी उन्होंने देखा है। कई ऐसे नेता थे जिनके अपने अपने आंदोलन थे, तो बड़े बड़े आंदोलनों में भी उन्होंने तिरंगा बनाया है, तिरंगा पहुंचाया है, उन नेताओं के यहाँ सप्लाई हुआ है और लगातार। और ऐसा मानक है कि इस बार लाखों तिरंगा ये बना रहे हैं अपने दुकान में। कैमरामैन से कहेंगे पहले तस्वीरें दिखाने के लिए कि ये वो दुकान है जहाँ आप देख सकते हैं वो तमाम लोग हैं जो अपने कार्य में लगे हुए हैं। तिरंगे की बुनाई चल रही है, तिरंगे की जो है कहीं ना कहीं लोग सिल रहे हैं, कोई लोग बुन रहे हैं, कोई इसे लपेट रहे हैं, कोई अलग कर रहे हैं और इस तिरंगे को एकदम एकत्रित किया जा रहा है, एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इसका सप्लाई हो सके। आपको बता दें कि ये वो दुकान है जहां पर सबसे पहले देश का वो तिरंगा बना और आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए इस दुकान में भी काफ़ी जोरों शोरों से वो सारी तैयारियां चल रही हैं। वो सारा जो है तेज़ी से लोग इसको लेकर खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं। साथ में हमारे वो दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार भाई झंडे उर्फ झंडे वाले के नाम से मशहूर है जी। अब्दुल गफार जी, जिस प्रकार से यहाँ पे आपके यहाँ झंडा बन रहा है और ये बहुत प्राचीन दुकान माना जाता है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बहुत करीब आ चुका है, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो जाएंगे, क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी गर्व की बात यह है हमारे मोदी जी ने पहली बार हर घर में झंडा लगाने का आंदोलन चलाया है। इससे हम लोगों को और हमारे देशवासियों को बहुत उत्साह है, बहुत खुशी से हम इस उत्सव को मनाना चाहते हैं। जैसा सोचा था हम हर घर में झंडा तिरंगा फहराएं, वो आज मोदी जी ने कर दिखाया और उसी की वजह से आज हम लाखों झंडे बना रहे हैं और लाखों बना चुके हैं। हम चाहते हैं कि हर घर में हमारा तिरंगा झंडा पहुँचे और ये 75 साल का जो आज़ादी का दिवस है वो हम बहुत हर्षोल्लास से इसको कामयाब बनाएं और हमारी फैक्ट्री में जितने भी लोग हैं बहुत खुश हैं कि हम भारत का तिरंगा झंडा बना रहे हैं और हमारे यहाँ कम से कम 1 से 1.5 लाख तक झंडा अभी बन रहा है। उसके बाद हमारी कोशिश ये है कि कम से कम 2 लाख झंडों तक पहुँचे, क्योंकि जैसे जैसे 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। इस वजह से हम रात और दिन 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं और हमारे साथ गरीब लोग, लेडीज़ लोग कम से कम 800-900 लेडीज़ काम कर रही हैं और 200-400 और जेंट्स लोग काम कर रहे हैं। और ये तो हमारा छोटा सा यूनिट है, हमारा जमुना पार में बहुत बड़ा यूनिट है, उसमें बहुत काम हो रहा है। बिल्कुल। और अगर बात करें कुछ दिन पहले की, क्योंकि लाजमी है, आपका दुकान 65 वर्षों से चला आ रहा है तो पहले भी झंडा बनते होंगे, तो अगर बात करें पहले की, पिछले वर्ष की, तो इस वर्ष में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? देखिए, इस वर्ष में तो बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भारत की तिरंगा अभियान की पहली बार इतनी मेहनत हो रही है कि हर घर पे हम झंडा लगाया जाए और हमारा जितना भी कारोबार है उसमें भी हमें तरक्की मिल रही है। और जैसे कि पहले हम बनाते थे 10-20 हज़ार झंडे, 1-2 लाख झंडे साल में बनाते थे पूरे 15 अगस्त में। आज हम 1 से 1.5 लाख झंडा रोज़ बना रहे हैं। इसमें कुछ गरीब लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है और जो हमारे यहाँ वर्कर हैं उनको भी डबल मजदूरी में काम करवा रहे हैं।
बिल्कुल बहुत एक अच्छी पहल है क्योंकि कहीं न कहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव और ये जो 13 से 15 अगस्त में हर घर तिरंगा अभियान चलने वाला जिसकी आप बात भी कर रहे हैं, तो एक बड़ी पहल है सरकार द्वारा भी। तो कहीं न कहीं आपके यहाँ ये जो एक राष्ट्र प्रेम है झंडा बनाने का और साथ ही अगर बात करें वो लोगों का जैसा कि आपने बताया गरीब लोग हैं जिनको एक रोज़गार भी मिला है, तो इस पर आपका क्या मत है और क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? भाई मैं ये सरकार से यही कहना चाहूँगा, जैसे ये स्कीम निकाली है ऐसे ही कुछ ना कुछ देशभक्ति की स्कीम हमेशा निकालते रहें ताकि गरीब लोगों को भी काम मिले और फिर हमको भी थोड़ा मौका मिले जो हम अपने कारोबार को ज़्यादा बढ़ा सकें। अच्छा, अगर बात करें कार्य करने वाले लोगों की, तो पहले कितने लोग कार्य किया करते थे? अब क्योंकि आपने खुद बताया कि झंडों का डिमांड ज़्यादा है, कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो कितने लोग फिलहाल में आपके यहाँ काम कर रहे हैं? कितने शिफ्ट में काम कर रहे हैं? हाँ, मैंने पहले बताया ना आपको, जैसे हमारे यहाँ पहले तो 40-50 लोग काम करते थे। इस समय तो हमारे यहाँ 1000 से ऊपर काम कर रहे हैं। 800-700 तो लेडीज़ काम कर रही हैं, 500-700 जेंट्स काम कर रहे हैं और कुछ पैकिंग वाले हैं, कुछ सामान को उठाने वाले हैं। इससे काफ़ी लोग कम से कम 1000 से 1500 लोग जुड़े हुए हैं और इससे उन सब वर्करों को हमारे बहुत खुशी हो रही है और बहुत हमें ये हो रहा है कि हमने देश का झंडा हम बना रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक गफ़ार जी अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। ऐसा मानक है और ऐसा कहा जाता है कि आपने वो इमरजेंसी का खुद दौर देखा है जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। आपने उन तमाम नेताओं का समय देखा है, बात करें इंदिरा गांधी का, बात करें अन्ना हज़ारे का, तो उस समय भी कहीं न कहीं यहाँ से झंडा सप्लाई हुआ करता होगा। तो एक सवाल इसमें ये भी जुड़ता है कि क्या उनके व्यक्तिगत जो पार्टी होती थी पॉलिटिकल, उसका भी झंडा आप यहाँ से बनाकर देते थे या भारत का ही केवल झंडा जाता था? देखिए, मैंने शुरुआत तो पॉलिटिकल पार्टी के झंडे बनाने से की थी। इंदिरा गांधी जी के ज़माने से मैं ये झंडा बना रहा हूँ। उस समय ये तिरंगा जो प्रिंट नहीं होता था, वो भी सिलाई होती थी। 3 पट्टी जोड़कर हम इसको बनाते थे और इसमें हाथ से इसमें ठप्पे लगाते थे। उस वक्त कम से कम हम 5 लाख झंडा रोज़ बनाया करते हैं। उस वक्त हमारे साथ लेबर कम से कम 3-4 हज़ार की होती थी लेडीज़। और इसके बाद अन्ना हज़ारे जी का दौर आया, उसमें हमने तिरंगे बनाए। फिर इमरजेंसी का दौर आया, उसमें भी हमने तिरंगे बनाए। पूरे इंडिया में तिरंगे बना बना के हम भेजते हैं और विदेश में भी जाते हैं। हमारे जैसे खिलाड़ी वगैरह हैं तो विदेश में क्रिकेट वगैरह मैच होते हैं, उसमें भी हमारे झंडे यहीं से दिल्ली से ही जाते हैं। और कहीं न कहीं ये एक बड़ा पहल है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और साथ में हर घर तिरंगा अभियान जो एक बहुत बड़े पैमाने पर ये अभियान होने वाला है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही संस्कृति मंत्रालय ने ये अपील किया है कि वो देश के तमाम युवा जो हैं या तमाम बुजुर्ग जो हैं, तमाम लोग जो हैं अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, तिरंगा फहराएं, अपने दफ्तरों पर तिरंगा लगाएं, तिरंगा फहराएं। तो कहीं न कहीं करोड़ों लोग, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार ये तिरंगा फहराने वाले हैं, जिसको लेकर लाजमी भी होता है कि तिरंगे की डिमांड ज़्यादा होगी। और जब बात करें उस जगह की जहां पे देश का सबसे पहला झंडा बना था, जो 65 वर्षों से दुकान चली आ रही है और यहां से देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी झंडे का सप्लाई होता है। खुद यहाँ के जो अभी वर्तमान में मेन दुकानदार हैं, मेन मालिक हैं, अब्दुल गफ़ार जी ने भी बताया कि ये दुकान 65 वर्षों से चली आ रही है। हमने देश से लेकर विदेश में भी सप्लाई किया है। इन्होंने इमरजेंसी का भी दौर देखा है। हालांकि इनकी शुरुआत जो झंडे बनाने की हुई थी वो पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे से हुई थी। और मैं अब्दुल गफ़ार जी को द न्यूज़ 15 टीम की तरफ से भी जो है एक संवेदनाएं देना चाहूँगा, एक बधाई देना चाहूँगा। कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम को लेकर एक बड़ा पहल है कि मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए झंडों को तैयार करना, उन तमाम एम्प्लॉइयों को रोजगार देना अपने यहाँ और दिन रात लगकर लाख लाख 1.5 लाख झंडे एक दिन में तैयार करना कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन प्रताप के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15 दिल्ली।